स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी का ईयर 22 का एनुअल पेपर। तो वन बाय वन हम आइटम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आइटम है व्हाट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका आंसर होगा साइंस ऑफ सोल। नेक्स्ट है वी कैन स्टडी द एनिमल्स बिहेवियर टू अप्लाई दीज रिजल्ट्स टू ह्यूमन बींग्स ओनली इफ़ वी बिलीव दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि हम किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके तो ही जो है वो उसके रिजल्ट्स किसी और पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी का बिहेवियर देख कर तभी हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये चीज़ वाकई ही इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो जिस तरह एनिमल्स के ऊपर लेटरल हाइपोथैलेमस को रिमूव किया गया, वेंट्रोमीडियल को रिमूव किया गया और उनकी ईटिंग बिहेवियर्स को चेक किया गया, उनके रिजल्ट्स फिर इंसानों पर अप्लाई किए गए, तो अब वो सिर्फ बिहेवियर के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि हम माइंड को नहीं देख सकते, ना हम कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं और ना ही हम सोल को देख सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस इज़ पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कौन से मेथड से आप मेंटल प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर इंट्रोस्पेक्शन। तो इसका आंसर है इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि इसका मतलब ही मुशाहिदा बातिन है। ठीक है, हम किसी का भी मेंटल प्रोसेस एक्सपेरिमेंट से चेक नहीं कर सकते, ना ही किसी सर्वे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और ना ही हम ऑब्जर्वेशन से किसी का मेंटल प्रोसेस देख सकते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ऑल रिसर्च मेथड्स? सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर या आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि जाहिर है सबसे पहले आप प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर कोई भी रिसर्च करते हैं। अच्छा, हमारे पास है नेक्स्ट व्हाट वेयर आर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड। तो ये तो पिक दी ऑड की तरह आइटम बनाया हुआ है कि कौन सी जगह पर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो जाहिर है इसका आंसर होगा इन दी साइकोलॉजी लैब। तो एग्जामिनेशन हॉल, क्लासरूम और फिजिक्स लैब तो हो नहीं सकता। विच मेथड इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर असेसिंग पब्लिक ओपिनियन। लोगों की राय का जायज़ा लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिकल मेथड, सर्वे मेथड या केस स्टडी मेथड। तो इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, बायोग्राफिकल मेथड भी नहीं आएगा, इसमें आएगा सर्वे मेथड, क्योंकि हमने बहुत से लोगों को चेक करना है तो उनको क्वेश्चन देकर उनकी राय चेक करते हैं। जैसा कि आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर सर्वेस चल रहे होते हैं, तो वो ओपिनियन लोगों की चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, केस स्टडी तो सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी होती है और ऑब्जर्वेशन भी इतने सारे लोगों की इकट्ठी नहीं की जा सकती, इतने सारे लोगों को ऑब्जर्व करके उनकी ओपिनियन नहीं ली जा सकती। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसमें सर्वे मेथड आएगा। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन अ न्यूरॉन? तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड थैलेमस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक। तो इसका आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लोब्स कंट्रोल 3 सेंसेशंस? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो 3 सेंसेशंस को जो कंट्रोल करती है वो पेराइटल लोब है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा सेंसरी मोटर एरिया होता है। फ्रंटल लोब थिंकिंग और हायर जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें काम करती है। टेम्पोरल लोब जो हियरिंग में और ऑसिपिटल जो है वो विजन में काम करती है। द वाटरी लिक्विड्स लाइंग बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्वस ह्यूमर है। द लेंस बिकम थिक इन द मिडल एंड थिन एट द कॉर्नर्स फॉर शॉर्ट साइड। दिस फॉर्म ऑफ लेंस इज कॉल्ड बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक करीब की वसारत के लिए आंख का हादसा दरमियान से मोटा और किनारों से पतला हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बाई कन्वेक्स लेंस। विच पार्ट ऑफ ईयर इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद ऑडिटरी प्रोसेस? तो इसका आंसर है वेस्टिब्यूल, क्योंकि ईयर ड्रम भी आपकी हियरिंग में हेल्प करता है। ईयर ड्रम से ही तो वाइब्रेशंस होती हैं। कॉकलिया फिर उनके आगे उसमें रिसेप्टर्स होते हैं और सेमी सर्कुलर केनाल्स भी जो है वो आवाज़ को कान के अंदरूनी हिस्सों तक लेकर जाती है। तो इसका आंसर होगा वेस्टिब्यूल। द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दियर रियल शेप इन स्पाइट ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। ठीक है, कि चीज़ों को बेशक आप माहौल में जो भी तब्दीली हो उनको उसी फॉर्म और उसी शेप में परसीव करते हैं, तो कॉन्स्टेंसी। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि अगर अंधेरा हो जाए और उसमें हम एक एप्पल रखते हैं टेबल के ऊपर, तो हम उसको ब्लैक एप्पल परसीव नहीं करेंगे कि इसका कलर ब्लैक है, हम उसको रेड एप्पल या ग्रीन एप्पल ही परसीव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एप्पल का कलर यही होता है। इसी तरह जब दरवाज़ा बंद होता है या खुलता है, उसकी शेप बेशक जैसी बन जाए लेकिन हम उसको स्क्वायर ही परसीव करते हैं, तो इसको बोलते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। द लर्निंग लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉर्नडाइक, पेवलॉव, स्किनर, पेंड्यूरा। तो इसमें आंसर है थॉर्नडाइक। इफ़ अ लर्निंग प्रोसेस इज फॉलोड बाय सेंस ऑफ काम एंड हैप्पीनेस, यानी कि अगर आपने कोई काम किया, कोई भी चीज़ लर्न की और आपको उसके बाद राहत और सुकून का एहसास हुआ,
और ये वही काम आप रिपीट करें। तो थॉर्नडाइक का ये कौन सा लॉ है, तो ये होगा लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, ठीक है। जिसका इफ़ेक्ट जैसा होगा जिस चीज़ का, उसको आप रिपीट करेंगे। जिसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होगा उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ों को रिपीट किया जाता है जिनका रिजल्ट अच्छा होता है, और बुरी चीज़ों को रिपीट नहीं किया जाता क्योंकि उनका रिजल्ट बुरा होता है या उनका इफेक्ट बुरा होता है। A type of memory where only important details are stored is called sensory memory, long term memory, short term memory या sensory storage। तो इसका आंसर होगा जो जिसमें आप जहाँ पर सिर्फ अहम तफसीलात को महफूज करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्योंकि सेंसरी मेमोरी में तो आप अटेंशन देते हैं, ठीक है, अटेंड करते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है जब आप उसको रिहर्स और रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जो है ना वो रिमेंबर करते हैं या याद करते हैं या महफूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल विल डाई इमीडिएटली, डिप्राइव्ड ऑफ नॉन सेटिस्फाइड थर्ड्स मोटिव, जिसको ऑक्सीजन पानी ना मिला हो, जिसको ऑक्सीजन ना मिली हो, जिसको भूख से मतलब जिसकी भूख सेटिस्फाई नहीं होती और जिसको नींद जो है वो सेटिस्फाई ना हो। इसका आंसर है डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी वैसे ही डेथ हो जाएगी, फिर तो हंगर और थर्स्ट का कोई जवाब ही नहीं बनता। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 31 कार्ड्स। जनरली हु आर बेटर एबल टू एक्सप्रेस दियर इमोशंस, एनिमल्स, चिल्ड्रन, सिविलाइज इंडिविजुअल्स या सीनियर सिटीजन। तो इसका आंसर है सिविलाइज्ड इंडिविजुअल्स। ये भी पिक द ऑड की तरह आइटम बना है कि जाहिर है कि जो इंसान अपने इमोशंस को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन सिचुएशन में एक्सप्रेस करना जानता होगा वही जो है वो बेटर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। तो वो सिविलाइज्ड लोग होते हैं जिन्हें उर्दू में महज़ब कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड वाज द फाउंडर ऑफ विच स्कूल ऑफ थॉट। तो इसका आंसर है साइको एनालिसिस। थैंक यू सो मच।